वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस। कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए, अभी के क्लास में हम रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा उसमें ये बताया हुआ है कि जब हम किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस को स्टडी करते हैं तो उस समय हमें कैसा बॉन्ड लेंथ मिलेगा। तो उसका आंसर होगा कि जब एक मॉलिक्यूल का डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो और उस मॉलिक्यूल में थ्रू आउट अगर कंजुगेशन रहा हो, अगर उस मॉलिक्यूल में पूरे स्ट्रक्चर में अगर पाई बॉन्ड का डिलोकेलाइजेशन हुआ हो तो हमें आइडेंटिकल बॉन्ड मिलेगा। मतलब आइडेंटिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का या रेजोनेंस का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे इसको कि आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए अगर हम बेंजीन मॉलिक्यूल का एग्जांपल लें तो बेंजीन का फॉर्मूला होगा C6H6। ये साइक्लिक मॉलिक्यूल है, हर एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। मतलब इस मॉलिक्यूल का जितना एटम है वो सारा का सारा एक प्लेन में प्रेजेंट होगा। अब 6 कार्बन एटम को अगर हम नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें निश्चित रूप से पाई बॉन्ड का पोजीशन बदला हुआ होगा 1 2 3 4 5 6। तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें डिफरेंस क्या दिख रहा है? तो पाई बॉन्ड के पोजीशन के बीच में। अब ना तो ये हमारा रियल स्ट्रक्चर है ना ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल है, तो हमें एक रियल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। दैट रियल स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। और इस हाइब्रिड में हम देखेंगे कि जो हमारा बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, वो 6 कार्बन एटम के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको हम एक रिंग के फॉर्म में यहाँ पे शो करेंगे। तो अब ये यहाँ पे एक सवाल होगा कि इस मॉलिक्यूल में क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ अलग अलग है? तो अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें, जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिला, तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 2 तरह का बॉन्ड लेंथ दिख रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा एक मॉलिक्यूल बेंजीन रिंग के अंदर में 2 तरह का बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से कि सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होता है। मतलब बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड का ज्यादा होगा और डबल बॉन्ड का कम होगा। लेकिन अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो यहाँ पे हर एक कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल और डबल बॉन्ड के इंटरमीडिएट है, मतलब बीच में है। मतलब इस मॉलिक्यूल में जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है दैट इज द पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण हर एक कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ जो हो गया वो आइडेंटिकल हुआ। तो रेजोनेंस का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ हमें मिलेगा। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है रेजोनेंस का वो ये है कि अगर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिमिलर चार्ज एडजेसेंट एटम पे अगर आ जाए तो उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाता है। मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा। तो सिमिलर चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम मेक्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर अनस्टेबल। इसका अगर हम एक एग्जांपल ले लें यहाँ पे CH2 CH CH CH2, तो एडजेसेंट कार्बन पे अगर हम सिमिलर चार्ज रख लें यहाँ पे तो ये सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा। यहाँ पर भी माइनस माइनस जो सिमिलर चार्ज है उसके बीच में रिपल्सन होगा और रिपल्सन के कारण जो एनर्जी कंटेंट है वो बढ़ जाएगा और स्टेबिलिटी उसका बहुत कम हो जाएगा। इसलिए इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें नहीं लिखना है। मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं।
इसलिए इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लेकर के अगर हम कोई रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि जब हम मॉलिक्यूल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रहे हो तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर अपीयर ना हो। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है रेजोनेंस का वो ये है कि अगर प्लस चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे प्रेजेंट हो और माइनस चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे प्रेजेंट हो तो उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड निगेटिव चार्ज on electronegative atom makes resonating structure more stable। इसका अगर हम एक एग्जांपल ले ले कार्बोनिल कंपाउंड को लेकर के जो एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा, तो इसमें अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन को मूव करा दे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन एटम की तरफ तो जो हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा वो इस तरह होगा C सिंगल बॉन्ड O, और चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर रहा है इसलिए ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और कार्बन पे प्लस चार्ज। दूसरा जो इसमें हम इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन कर रहे हैं उसकी अगर हम डायरेक्शन को बदल दें, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल कंपाउंड में अगर ये मूव करना शुरू करे कार्बन की ओर तो जो हमें RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमें मिलेगा वो इस तरह होगा। पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ रहा है तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस चार्ज, और ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब हमें दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है कि कौन सा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सही है, कौन सा डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डिलोकेलाइजेशन के लिए करेक्ट है। तो फर्स्ट जो हमारा डायरेक्शन है जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर मूव कर रहा है, हमें पता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अपने साथ माइनस चार्ज रखना चाहेगा। मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज मोर स्टेबल विथ निगेटिव चार्ज and less electronegative atom which is otherwise called as electropositive atom is more stable with positive charge। मतलब कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे प्लस चार्ज हो तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे माइनस चार्ज हो तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन ऑक्सीजन की तरफ हो रहा है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ माइनस चार्ज आया और कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे प्लस चार्ज आया। मतलब ये जो हमारा कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन के डिलोकेलाइजेशन का ये करेक्ट हुआ। जो दूसरा हमारा डायरेक्शन है कि पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ मूव कर रहा है जिसके कारण कार्बन पे माइनस चार्ज और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया, ये हमारे इलेक्ट्रॉन के डिलोकेलाइजेशन का रॉन्ग डायरेक्शन है। मतलब ये वाला जो कंपाउंड हमें ये जो चार्ज सेपरेशन हमें दिख रहा है ये अनस्टेबल हुआ, और जो फर्स्ट हमें स्ट्रक्चर मिला ऑक्सीजन के तरफ इलेक्ट्रॉन के डिलोकेलाइजेशन से वो स्टेबल है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ध्यान में रखना है ताकि हम रेजोनेंस से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को, चाहे वो बोर्ड का हो, नीट, जी, सबको हम आसानी से सॉल्व कर पाए और 100% मार्क्स हमें मिले। तो कोई डाउट अगर है आपको तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसका जो रिमेनिंग कंसेप्ट है रेजोनेंस का वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू।